हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जादुई आईना की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत परी राज्य बसा हुआ था। वहाँ की हर चीज जादुई और अद्भुत थी। इस राज्य की रानी एक दयालु और सुंदर परी थी जिसका नाम चांदनी था। वह न केवल अपने रूप बल्कि अपनी बुद्धिमानी और उदारता के लिए भी जानी जाती थी। रानी चांदनी के पास एक विशेष चीज थी, एक जादुई आईना। यह आईना साधारण नहीं था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें देखने वाले को उसकी आत्मा का असली रूप दिखता था। जो लोग सच्चे और भले दिल के होते उनका प्रतिबिंब और भी सुंदर दिखता, लेकिन जो लोग छल कपट और बुरी नीयत रखते उनका चेहरा आईने में विकृत और भयानक नजर आता। इस जादुई आईने को रानी चांदनी ने अपने महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा हुआ था। जादुई आईने का रहस्य। इस आईने की कहानी भी अनोखी थी। वर्षों पहले जब चांदनी युवा थी तो उसने एक बुजुर्ग जादूगरनी की मदद की थी। जादूगरनी ने उसके साहस और दया से प्रभावित होकर यह आईना उसे उपहार में दिया था। उसने चांदनी से कहा था, यह आईना तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे इरादे के लिए इस्तेमाल करना। चांदनी ने उस दिन से आईने को बहुत संभाल कर रखा और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग किया। राज्य में आई मुसीबत। चांदनी का राज्य खुशहाल और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन उसकी सीमा पर एक क्रूर राक्षस कालदूत ने हमला कर दिया। कालदूत अपने बल और काले जादू के लिए जाना जाता था। उसने कई राज्यों को बर्बाद कर दिया था और अब चांदनी के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। उसकी मांग थी कि चांदनी उसे अपना राज्य और जादुई आईना सौंप दे, वरना वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। रानी चांदनी ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली। सबने कहा कि कालदूत को हराना असंभव है क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। लेकिन चांदनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा, अगर यह आईना सचमुच इतना शक्तिशाली है तो ये हमें कालदूत से बचा सकता है। जादुई आईने की परीक्षा। रानी चांदनी ने एक योजना बनाई। उसने कालदूत को अपने महल में बुलाने का संदेश भेजा। कालदूत को लगा कि रानी डरकर आत्मसमर्पण करने वाली है, इसलिए वह बिना देर किए महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर आया तो चांदनी ने उसे जादुई आईने के कक्ष में ले जाने की पेशकश की। कालदूत ने जैसे ही आईने में देखा, उसका सच्चा रूप सामने आ गया। वह खुद को शक्तिशाली और अजेय मानता था, लेकिन आईने ने उसकी आत्मा की सच्चाई उजागर कर दी। उसमें एक कमजोर, डरपोक और दयाहीन प्राणी नजर आया। कालदूत का अहंकार चूर चूर हो गया। वह खुद को इस रूप में देख नहीं सका और जोर से चिल्लाने लगा। आईने की शक्ति ने उसकी बुरी ताकतों को कमजोर कर दिया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राज्य में खुशी की वापसी। कालदूत को हराने के बाद चांदनी ने उसके शरीर को जादू से एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया, जहां से वह कभी लौट नहीं सकता था। राज्य के लोग चांदनी की इस बहादुरी पर गर्व करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई और अच्छाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रानी ने जादुई आईने को फिर से उसके सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने राज्य की देखभाल पहले से भी ज्यादा प्यार और दया से करने लगी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। किसी की सच्ची पहचान उसकी बाहरी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके मन की पवित्रता से होती है। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।